क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से फिर से परीक्षा करने के लिए फरीसी और हेरोदियों ने लोगों को प्रभु के पास भेजते हैं और उनको किसी भी प्रकार से गिराना है, किसी भी प्रकार से उनको लोगों के मन से दूर करना है, लोगों के मन में उनके प्रति घृणा होना है। और यही कार्य के लिए हमेशा नेता लोग, विशेषकर फरीसी और शास्त्री लोग लोगों को भेज देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। और आज का सवाल इस प्रकार है, क्या हम कैसर को कर देना उचित है या नहीं? तो प्रभु ने उनसे वो सरल शब्द में उत्तर दिया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। तो प्रभु यही चाहते हैं हमसे भी। दो धन जो हमारे जीवन में है वो नहीं है, जो पैसा है वो नहीं ईश्वर हमसे चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हमारे अस्तित्व को, हमारे जीवन को, अपने आप को। क्योंकि जो दिनारे में जिसका चेहरा हमें दिखाई देते हैं उनको जो देना है उनको दो, लेकिन हमारा शरीर किसकी अनुरूप में सृष्टि किया है? ईश्वर की अनुरूप में। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 प्रसंग 27 में हम पढ़ते हैं, हम सभी लोगों को ईश्वर की सदृश में सृष्टि किया है। तो अगर हम ईश्वर के सदृश में सृष्टि किया है, अगर हमारी जिंदगी ईश्वर का है, तो हमारे जो है वो ईश्वर को दो। तो इसलिए किसको क्या देना उसमें कोई पूछने का जरूरत नहीं है। हमारा जो भी है भाग्य रूप से, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा जो भी हो, वो भाग्य रूप से जो है वो ईश्वर नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारे हृदय, हमारा मन सब ईश्वर को देना पड़ेगा। ये प्रभु चाहते हैं। ये आज का सुसमाचार द्वारा प्रभु हमें सिखाने वाला महत्वपूर्ण कार्य। तो ईश्वर को देना वो ईश्वर को दो, जो कैसर को देना है वो कैसर को दो। लेकिन ईश्वर के देने में अगर हम कम भी किए हैं, अगर ईश्वर के देने में हम कमजोर कर रहे हैं, तो प्रिय भाई और बहनों, हम लेखा देना पड़ेगा। तो ईश्वर हमें सृष्टि किया है, उनके अनुरूप में हमें बनाया है, हमें सब सुविधाएं दिया है। हमारे शरीर में जो भी है, जो भी अंग है, वो सब ईश्वर की उपकार है। तो ईश्वर को जो देना है, ईश्वर को देते रहना और स्तुति करना और उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करना है। हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने दिए हुए वरदानों के प्रति, ईश्वर ने दिए हुए शरीर के प्रति, ईश्वर ने दिए हुए शरीर के संग के प्रति हम प्रभु को सदा धन्यवाद देना, हमारे कृतज्ञता हम प्रकट करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।